सिग्मा हाइट्स का अपराधी सोसाइटी के लिए बन रहा घातक। बेटी पर गलत नजर डाले तो मां ने सलाखों के पीछे भेज डाला। सोसाइटी के कई और रहिवासी अपराधी प्रियेश जायसवाल से खौफ खाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मुंबई के गोरेगांव राम मंदिर के पास एक ऐसा शख्स रहता है जिससे लोगों को डर लगता है। आखिर ये कौन है, आइए जानते हैं। मायानगरी मुंबई सपनों का शहर है। लोग अपने परिवार के साथ जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो उनके जीवन में दरार डालते हैं। ताजा मामला मुंबई की गोरेगांव पुलिस स्टेशन का है, जहां आरोपी प्रियेश जायसवाल के ऊपर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तारी हुई है और वह पुलिस रिमांड में है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला से उसने दोस्ती की और उसके घर में अच्छा व्यवहार बनाकर उसकी मासूम बच्चियों के आबरू पर हाथ डाला, जिससे नाराज परिवार के लोगों ने गोरेगांव पुलिस में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सिग्मा हाइट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक रेवाड़ी ने बताया कि हमारी बीवी के साथ तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। वह हमारी बीवी के साथ गलत व्यवहार करके उसे हमारे खिलाफ भड़काया और हमारे घर और सोसाइटी मिलाकर बदनामी किया। सिग्मा हाइट्स के ज्यादातर रहवासी चाहते हैं कि पुलिस उसके खिलाफ कड़क कार्रवाई करे और उसे इन इलाकों से हमेशा के लिए तड़ीपार करे, नहीं तो हमारे जैसे जो और भी कई घर और मासूम बच्ची तबाह हो जाएंगे। वहीं कुछ और रहिवासी लोगों का कहना है कि माफिया, बिल्डर और अवैध कारोबारों के साथ इसके संबंध हैं। यही वजह है कि इसके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले हैं, फिर भी वह खुलेआम अपराध कर रहा है। मेरा नाम राकेश जैन है। मैं यहाँ राम मंदिर सिग्मा हाइट इसी बिल्डिंग में रहता हूँ और ये प्रियेश जायसवाल नाम का आपराधिक व्यक्ति ये मेरे ही पड़ोस में रहता है और ये किसी भी के घर में इंटरफेयर करता है और मेंटली हरेस करता है। एक तरीके से बोला जाए तो मरने तक उनको नौबत आ जाती है, ऐसा ये व्यक्ति है। और इसने काफ़ी लोगों को हरेस किया। अब तो वो एक बेटी के केस में भी पकड़ा गया है। गोरेगांव पुलिस स्टेशन द्वारा उस पर कार्रवाई हुई है और हम यही चाहते हैं कि ऐसा आपराधिक व्यक्ति इस बिल्डिंग में ना रहे। पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले। मैं बार बार कंप्लेंट भी करता रहा हूँ पुलिस स्टेशन में, जिससे पुलिस को अभी उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी हो चुकी है और जो भी है उनके ऊपर तड़ीपार या कुछ एक्शन लिया जाए ताकि आने वाले समय में हम सुखी रहें। क्या नाम है आरोपी का? नाम क्या है? प्रियेश, उसका बैकग्राउंड क्या है? प्रियेश दिलीप जायसवाल इनका नाम है। मैंने जहाँ तक रिकॉर्ड की छानबीन की है, उसके नाम पर इतने सारे आपराधिक मामले हैं जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है और अभी और भी 2-3 मामले इनके ऊपर इसी महीने में हो चुके हैं। मेरे द्वारा भी मेरी फैमिली का डिस्प्यूट चल रहा है। मेरी पत्नी और मेरे डिस्प्यूट में न्यायालयिक फैसला अभी तक आना बाकी है। उसके पहले ही मेरी पत्नी का इनसे कांटेक्ट होना और ये दोनों मिलके, मेरी पत्नी और प्रियेश जायसवाल, इन्होंने मुझे हैरेस करने की भरपूर कोशिश की है, जिसके कारण अब मेरी तकलीफें बढ़ती जा रही है। मैं जैसे तैसे चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ आके रहे और यहाँ पे सुखी संपन्न हमारा परिवार बने, परंतु ऐसे लोगों के कारण वो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। आखिरी सवाल, क्या चाहते हैं आप पूरे मामले में? किस तरह की कार्रवाई? पूरे मामले में यही है कि सर स्ट्रिक्टली इस व्यक्ति पर एक्शन हो जो इतने सालों से तकलीफ देता आ रहा है। इवन मैं अकेला ही नहीं हूँ, एक जोगेश्वरी के एक व्यक्ति हैं, उम्बरकर फैमिली, उन पर भी इनका इसके द्वारा काफी तरह से टॉर्चर किया गया। उनको भी उनका बच्चे की मृत्यु हो गई थी कूपर हॉस्पिटल में और अब भी वो उनके पीछे लगा हुआ है। अभी हाल ही में 1-1.5 महीने पहले उनके द्वारा जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में एनसी की गई है उनकी पत्नी द्वारा। तो ऐसे काफी सारे मामले हैं। अगर पुलिस छानबीन चाहे तो 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, 1 दिन में इसके इतने रिकॉर्ड्स निकल जाएंगे और जो भी है, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, इन्हें नौकरी देते हैं, वो इनका बैकग्राउंड चेक करके, कृपया करके इनका बैकग्राउंड चेक करके इस व्यक्ति को नौकरी देवे। आपकी किन चीजों से आप परेशान रहेंगे? मैं मीनाक्षी करकेरा हूँ, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं समाज सेविका हूँ और मैं इस वक्त एक प्रियेश जायसवाल हैं, आरोपी हैं, उनके इससे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या करना चाहिए? किस तरीके की परेशानी बोलेंगे तो ये पहले हमारे साथ में था और ये हमारे घर में घुस गया और हमारी बच्ची तक ये आ गया। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे आरोपी बाहर आए ही नहीं।
जो घर में प्रेम का संबंध बना के घर के अंदर घुस के और कोई घटना करते हैं, तो वैसे लोग नहीं आना चाहिए। कौन लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके इस की? वक्त में उनको सपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी माँ तो है ही है, और वो एक मीर चंदानी करके बिल्डर हैं, वो उनको वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अपने वकील भी दिए हैं, और उनको फैसिलिटी जैसा लग रहा है, मतलब लॉकअप में उनको फैसिलिटी दिया जा रहा है, क्या फैसिलिटी दी है? खाने का, खाने पीने की फैसिलिटी उसको लॉकअप में पहुंच रहा है, बोरली लॉकअप में। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ मीर चंदानी बिल्डर जी से कि आप भी समझिए कि मेरे जैसी महिला अगर इस हालत पे रो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसने मुझे किस हद तक टॉर्चर किया होगा। आज वो मेरे घर के अंदर तक आया, अगर मेरी बच्ची तक आ गया है, तो आप समझिए उसकी मानसिकता कैसी होगी। और आपने उसको अगर रखा है जॉब पे, तो वेरीफाई करके रखना चाहिए था। 12 केस है उसके ऊपर ऑलरेडी। कौन है बिल्डर, कहाँ बिल्डिंग बनाते ये हैं? मीर चंदानी बिल्डर है, कुर्ला की तरफ के हैं। हाँ, उनका वहीं पे सब काम कुर्ला की तरफ में ही चलता है, कुर्ला वेस्ट में। हाँ। क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहती हूँ कि जो भी उसको फैसिलिटी दिया जा रहा है, उसको तुरंत का तुरंत बंद किया जाए, और उसको जो ये काम, ये जो इसने ये कार्य किया हुआ है, जो भी न्यायिक हैं हमारे बॉम्बे महाराष्ट्र के, उनसे यही है कि ऐसे आरोपी को बाहर आने ही नहीं दिया जाए, जिससे मुझे और मेरी बच्ची को जान का खतरा है। क्योंकि उनकी माँ भी बार बार बोले जा रही हैं कि मैं मेरे बेटे को बुलाऊंगी और आपके ऊपर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।